दोस्तों, अभी हाल ही में 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक सम्मान समारोह में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह को कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। दरअसल कैप्टन अंशुमान सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए थे। इस समारोह के दौरान उनकी पत्नी की नम आंखों को देखकर पूरा देश भावुक हो गया था और ये वीडियो खूब वायरल भी हुई। अभी इस घटना के 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे तभी शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता और उनके पिता का दर्द छलक कर सामने आया है। उनका कहना है कि शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी यानी उनकी बहू अपने पति अंशुमान की फ़ोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों सहित सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को साथ लेकर अपने मायके गुरदासपुर चली गई हैं। आरोपों के अनुसार वह न केवल माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई है बल्कि उनके सरकारी कागजातों पे दर्ज अस्थायी पता को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा चुकी हैं। उनके पिता का कहना है कि मेरा बेटा शादी के 5 महीने बाद ही शहीद हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही बहू स्मृति ने भी घर छोड़ दिया। जब सम्मान का ऐलान हुआ तो स्मृति के साथ मेरी पत्नी को भी बुलाया गया, लेकिन सम्मान सिर्फ बहू स्मृति को मिला। बहू तो अलग रहती है, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं आया। मेरे पास बेटे के फ़ोटो के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि कीर्ति चक्र का बैज भी हमें अंशुमान की फ़ोटो पर लगाने के लिए नहीं मिला। सेना के जेसीओ पद से रिटायर्ड शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह का आरोप है कि स्मृति ने बेटे को मिले कीर्ति चक्र को छूने तक नहीं दिया, साथ ही सम्मान और अनुग्रह राशि भी साथ लेकर चली गई। अपने बहू पर इन तमाम आरोपों के अलावा कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने सरकार से एनओके पॉलिसी में संशोधन करने की मांग की है। अब एनओके पॉलिसी क्या होती है? एनओके का मतलब होता है नेक्स्ट टू किन, यानी निकटतम परिजन। आप इसको साधारण भाषा में नॉमिनी भी कह सकते हैं। यानी जब कोई सेना शहीद होता है तो सरकार द्वारा दिए गए सहयोग राशि और सम्मान किसे दिया जाए। ज्वाइनिंग के टाइम पे जब शादी नहीं हुई रहती है तो एनओके के रूप में मां को नामांकित किया जाता है और शादी होते ही स्वतः पत्नी को एनओके बना दिया जाता है। यानी शहादत के बाद सारी सुविधाएं और पेंशन पत्नी को दिया जाएगा। पहले ये होता था कि अगर सैनिक की विधवा दूसरी शादी करती हैं तो उसका पेंशन रोक दिया जाता था, लेकिन कई सालों पहले ही सैनिक के विधवा के पुनर्विवाह पर पेंशन रोकने की पुरानी नीति को ख़त्म किया जा चुका है और यह एक बेहद सकारात्मक कदम है। अब समय के साथ समाज में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। सैनिक की विधवा, जिसे वीर नारी या वीरांगना कहा जाता है, उनके बच्चे हो या ना हो, उनको नौकरी करने और यदि वो चाहती है तो उनकी दूसरी शादी कराने में पूरी तरीके से समर्थन और प्रोत्साहित किया जाता है। अब उनके माता पिता का कहना है कि अगर बहू साथ में रहती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहू उन्हें छोड़कर जाती हैं तो एनओके सुविधाओं की कुछ राशि और पेंशन माता पिता को भी मिलना चाहिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, कुछ लोग कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी के लिए अभद्र वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया ऐसा ना करें। ये उनका फैमिली मैटर है, कुछ दिन में सुलझ जाएगा। बट कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह एक वीर नारी है, वीरांगना है, इस देश की बहन है, इस देश की बेटी है। कृपया अपने मुंह से गंदे वर्ड का इस्तेमाल ना करें। जय हिंद।